नमस्कार दोस्तों। 29 नवंबर 2024 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग बैठकर एक टेबल पर डिनर कर रहे थे। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। इन्होंने कहा कि जो कनाडा है, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, यानी 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अभी अमेरिका के पास 50 राज्य हैं, 51वां राज्य बन जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मजाके में ही बोला, जो जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने को जो गवर्नर ट्रूडो है, उन्होंने बताया कि एक राज्य के गवर्नर के नाम से भी इन्हें संबोधित किया। इतने ही नहीं रुकते हैं, इनके बयानों की चर्चा हो ही रही थी, तब तक ये दो बयान और भी दे देते हैं। कुछ ही दिन के बाद ही ये दो नए बयान देते हैं, जिसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, और उसके बाद जो विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रूटों में से एक है, जिसका नाम है पनामा नहर्स। इन दो इलाकों पर ये बयान देते हैं। इन्होंने कहा कि जो ग्रीनलैंड है और पनामा नहर्स है, ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसे बहुत मतलब कि उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी हो गया है कि ये अमेरिका के कंट्रोल में होना चाहिए। तब से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, इनके बयानों की चर्चा भी होना शुरू हो गया है। इस पर जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने नाराजगी भी जताई है और रिप्लाई भी दिया है। आखिर ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा पर जो ट्रंप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जो ग्रेटर अमेरिका की जो पॉलिसी है, इसके लिए ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं? इसे समझते हैं, पूरे डिटेल से समझते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐसी बात लिखी जिन पर आसानी से भरोसा तो नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ लोगों को तो ये बात मजाक लग रही है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार जो ट्रंप बातें कर रहे हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। क्योंकि एक डेनमार्क के रॉयल डेनिश डिफेंस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है मार्क जैक बसंस। इन्होंने कहा कि ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे थे जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, वो ट्रंप की इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं। ग्रीनलैंड में काफी नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। इनमें ज्यादातर का इस्तेमाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन जैसी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्रफल है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा, इसे आइलैंड्स यानी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी महाद्वीप से भी जुड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए, किसी भी महाद्वीप से जो ग्रीनलैंड है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसका जो 80% हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धीरे धीरे पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इसका बर्फ है, धीरे धीरे पिघल रहा है। ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश भी है, जो 39,000 यानी कि 39,000 किलोमीटर से ज्यादा इसका एरिया है। 1921 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब गुलाम था। डेनमार्क यहाँ पे यूरोप में एक छोटा सा देश है, इसका कॉलोनी था। फिर उसके बाद आता है 1979 का समय आता है, 1979 का समय आता है। उस समय डेनमार्क का शासन था। 2009 से यहाँ पर स्वशासन लागू हो गया। 2009 से डेनमार्क के अंदर स्वशासन लागू हो गया था। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इसमें से जो 90% लोग हैं, इनुइट डिसेंट है, यानी कि जो पारंपरिक तौर पर शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ करीब 100 किलोमीटर में महज 3 लोग रहते हैं, यानी कि जो 100 किलोमीटर का दायरा है, इसको मिला दिया जाए तो मात्र 3 लोग रहते हैं। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो मात्र 0.03 है। जो दुनिया में सबसे कम, यानी दुनिया में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है, वो ग्रीनलैंड के पास है। और भी अगर इसके बारे में कुछ जाना जाए तो यहाँ पर नियोडाइनियम्स, प्रोसिडोनियम्स और डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, यानी कि दुर्लभ खनिज का जो है वो भंडार है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सब देशों की निगाहें हैं, न केवल अमेरिका की, बल्कि रूस सहित दुनिया के कई देशों के अंदर भी होड़ लगी कि जो ग्रीनलैंड है, वो उसके कब्जे में आ जाए और उसके कब्जे में निकल जाए। कुछ प्रोफेसरों का कहना है, जैसे जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर राजन कुमार, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है, इनके बयानों का वही मतलब नहीं होता है जो वो बोलते हैं। कनाडा पर जो ट्रंप का बयान है, वो मजाकिया है और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इन बयानों को ट्रंप
ट्रम्प के जो ये बयान दे रहे हैं, इन बयानों को उनके बड़बोलेपन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर बात यह है कि जो ग्रीनलैंड है, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिस पर अमेरिका दशकों से नज़र गड़ाए हुए है। ये ग्रीनलैंड की जो विशेष क्वालिटी है, जैसे कि एक तो हो गया कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का संपन्न भंडार है। फिर उसके बाद अमेरिका का यहाँ पर मिलिट्री बेस भी है। यहाँ जो दुर्लभ यानी कि रियल नेचुरल रिसोर्स हैं, उसकी वजह से भी है। और नॉर्थ अटलांटिक सागर में मौजूद ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड्स भी है। इसकी जो लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इस कारण कई देश पर इसकी निगाहें हैं, रसिया की भी निगाहें हैं, अमेरिका की भी है, और भी देश चाहते हैं कि इस पर हमारा कंट्रोल हो, यानी हम इसके करीब पहुंच जाए। तो ये इस प्रकार से इसकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब ग्रीनलैंड पे इनका बयान आ जाता है, उसके बाद जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री है वो अपना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ नहीं है, नहीं हम इसे कभी बेचेंगे, यानी कि जो हमारा आइलैंड है कभी न बिकेगा न बिकाऊ अभी भी है। हमें आज़ादी के लिए अपने लंबे समय का जो संघर्ष है उसे हम खोना नहीं चाहेंगे, कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। फिर बात आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो बयान है ये नया नहीं है, क्योंकि 2017 के कार्यकाल में भी थे, 2017 से 21 तक, तब भी वो ऐसा बयान दे रहे थे। ऐसा ही नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भी दे रहे थे। 1860 के दशक में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था एंड्रू जॉनसन, ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है इसका जो प्रशासन है वो अमेरिका के कंट्रोल पर आ जाए। तो यानी समय समय पर लोग चर्चा में करते हैं। फिर बात यह भी आ रही है कि ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कितना पैसा लग सकता है। तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च हो सकता है ग्रीनलैंड को अगर हायर करना हो, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है। अब तो वहां थे, अब दूसरे ऊपर आ जाते हैं ये लोग। पनामा पर बयान देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पनामा पर बयान देते हैं और एक एआई का तस्वीर शेयर करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तस्वीर शेयर करते हैं। पनामा नहर की तस्वीर है, ये पनामा नहर की तस्वीर है। इसमें अमेरिका का बीच में झंडा लगा हुआ है। इसको पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि जो पनामा नहर है, पनामा नहर से जितने भी अमेरिका की जो जहाज है, जो शिप है, पनामा नहर से गुजरती है, उससे पनामा जो ज्यादा टैक्स वसूलता है, ज्यादा टैक्स वसूलता है। और उसके बाद हमारे लोगों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए जो पनामा है पहले अमेरिका का कंट्रोल था, अब किस में आ जाना चाहिए, इसका कंट्रोल फिर से अमेरिका के पास आ जाना चाहिए। थोड़ा सा पनामा नहर की अगर स्टोरी इसके बैकग्राउंड के ऊपर नजर डाला जाए, तो यहाँ पे देखिए जो पनामा एक देश है, इसके बीच से पहले पनामा कोलंबिया एक देश है साउथ अमेरिका का, इसका कॉलोनी था, गुलाम था। फिर उसी समय कोलंबिया और फ्रांस ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि पनामा नहर को बनाया जाए। तो फ्रांस पैसा और टेक्नोलॉजी लगाना शुरू कर दिया। उसी समय मजदूरों में बीमारियां फैल गई। फिर फ्रांस पैसा और टेक्नोलॉजी की कमी को ऐसे से रोक दिया। फिर उसके बाद अमेरिका ने जो पनामा नहर है इसके बनाने का काम ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया, इसे कंप्लीट कर देता है अमेरिका। जब अमेरिका इसे कंप्लीट कर देता है तो 1999 तक अमेरिका के पास ही ये पनामा नहर रहता है। फिर 1999 के बाद अमेरिका पनामा देश को ये पनामा नहर सौंप देता है। उसके बाद से अब तक पनामा नहर पनामा देश के पास ही है। तो ये जो पनामा नहर है इसकी इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि अमेरिका इस पर कंट्रोल करने की बात कर रहा है, क्योंकि एक तो इसका लोकेशन है, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है आपस में। दूसरी बड़ी बात कि अमेरिका को जो पश्चिम से पूर्व की सिटियों में जाना होता है, तो यहाँ से नज़दीक है, दूरियां कम है, ट्रेड भी करना होता है। प्रशांत से अटलांटिक जाना होता है तो भी दूरियां हैं, नहीं तो अमेरिका को घूमकर साउथ अमेरिका के नीचे से जाना पड़ता है। इसलिए जो दूरी है वो कम हो जाती है। यहाँ पर 8300 मतलब कि 8370 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और फिर यहीं पर जब अमेरिका घूम कर जाता है तो 20,900 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दूरी का डिफरेंस। इससे जो ट्रेड कॉस्ट है, यानी कि जो व्यापार जो पैसा खर्च होता है वो कम हो जाता है। इसलिए अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर इसलिए अमेरिका बार बार इसको लेकर बयान देता है। फिर तीसरा बयान उन्होंने दिया किस पर, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, कनाडा पर उन्होंने बयान दिया। कनाडा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कनाडा को भी बोला उन्होंने, मेक्सिको को भी बोला कि अगर कनाडा को और मेक्सिको को ज़्यादा छूट की आवश्यकता है, तो ज़्यादा छूट की आवश्यकता है, ज़्यादा ज़्यादा सब्सिडी चाहिए, तो वो क्यों ना अमेरिका का 51वां और 52वां राज्य ही बन जाए, 51वां 52वां राज्य ही बन जाए। कनाडा को तो मजाक में उन्होंने कहा कि जो 51वां राज्य बनेंगे उन्हें गवर्नर के नाम से भी संबोधित किया। इन सब सारी बातों को लेकर ये जो चर्चा है उसमें चल रही है। लेकिन कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि पनामा नहर को लेकर जो कनाडा पर जो दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो अपनी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए अपनी बात मतलब बोल रहे हैं कनाडा को लेकर।
कि जब भी हमारी कोई पॉलिसी होगी, अगर ऐसे में बात करूँगा तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, कनाडा है, हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियों का समर्थन करेंगे। और ये पनामा नहर को लेकर उन्होंने कहा कि जो पनामा नहर है, अगर इस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो घुसपैठ और जो इकोनॉमिक ट्रेड है, ये काबू कर सकेंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये इसे आसानी से काबू कर सकेंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, एक मैक्स कैमरून प्रोफेसर हैं साइंस के ब्रिटिश कोलंबिया के, उन्होंने कहा कि ट्रंप इससे कनाडा सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है। अब बात यह आती है कि अमेरिका का जो एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रेटर अमेरिका बनाने वाली जो ट्रंप की पॉलिसी है, वो है क्या? अगर पनामा नहर, कनाडा और ग्रीनलैंड पर तीनों जगह पर अगर कब्जा हो जाता है किसका? ग्रीनलैंड यहीं पर है, कब्जा हो जाता है किसका? अमेरिका का। तो फिर अमेरिका होगा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा, क्योंकि पहला जो देश है वो रसिया है। रसिया दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से पहला देश है। दूसरे स्थान पर अगर ग्रीनलैंड आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, फिर यहाँ पर पनामा आ जाएगा, ये सब सारे देश मिल जाएंगे तो अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। जो अमेरिका है, इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, इसकी सैन्य ताकत काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, अमेरिका काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए चाहेगा अमेरिका कि उसकी जो ग्रेटर अमेरिका पॉलिसी है ये बन पाए। तो अब बात यह भी आ रही है कि कितना पॉसिबल है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका का अभी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बात किया जाए तो जो सीनेट है, सीनेट में भी इनके 100 में से लगभग 53 सदस्य जीते हैं, यानी यहाँ भी मेजोरिटी है इनके पास। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी लगभग इनकी 435 सीटों में से इनकी सीटें 220 हैं। तो यानी कि दोनों ही सदनों में इनका मेजोरिटी है, तो वहां से भी कोई नियम बनाकर ये पास करवा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पास करवा सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रंप हमेशा से ग्रेटर अमेरिका को लेकर बड़े कदम भी उठाए हैं। वे हर जगह अमेरिका का डोमिनेंस भी चाहते हैं। ट्रंप अपने नए कार्यकाल में और ज्यादा रूढ़िवादी एजेंडे आगे बढ़ा भी सकते हैं। वे बड़े डिसीजन लेने से भी पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक बीएचयू के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रियंकर उपाध्याय, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप इन बयानों पर कितना काम करेंगे, इस पर संदेह है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद से चाहे वियतनाम हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हर जगहों पर अमेरिका को नुकसान ही हुआ है। कभी कभी ट्रंप बिना सोचे समझे ऐसे बयान देते रहते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार ट्रंप सीरियस है, कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रंप सीरियस नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार का स्टेप लेते हैं अमेरिका को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू।